तो गुड मॉर्निंग गाइस, आप लोगों का फिर से स्वागत है हमारे चैनल स्टडी आर्ट पे। आज हम लोग क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 7 करने जा रहे हैं। इंट्रोडक्शन। सर्कुलेटरी सिस्टम, द ऑर्गन सिस्टम ऑफ द बॉडी दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल थ्रू आउट द बॉडी इज कॉल्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। इसका मतलब ये लोग कहना चाह रहे हैं जो ऑर्गन सिस्टम है हमारे बॉडी का, वो ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिसे हम सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। द मटेरियल्स ट्रांसपोर्टेड आर न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सेल्स एक्सेट्रा। द मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज ब्लड. द प्राइमरी पार्ट्स ऑफ द circulatory system are the heart, arteries and the veins. इन 3 पॉइंट्स के अंदर इन्होंने कहा है कि जो मटेरियल ट्रांसपोर्ट होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सेल्स एक्सेट्रा होता है। उनका जो मीडियम रहता है जिसके थ्रू वो लोग ट्रांसपोर्ट होता है वो होता है ब्लड. द प्राइमरी पार्ट्स ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम आर द हार्ट, आर्टरीज एंड वेन्स. मतलब जो प्राइमरी पार्ट्स है जिनकी मदद से सर्कुलेटरी सिस्टम कंप्लीट होता है वो है हार्ट, आर्टरीज और वेन्स. Blood is a fluid tissue that transports nutrients and oxygen to the cells and carries away carbon dioxide and other waste products in our body. The fluid part of blood is called plasma and has various salts and nutrients dissolved in it. Blood cells are suspended in plasma and they are RBC and WBC and platelets. मीन्स जो ब्लड है वो एक फ्लूइड टिश्यू है, जो मतलब फ्लो टाइप कह सकता है, जो न्यूट्रिएंट्स और ऑर्गन्स को सेल तक ट्रांसपोर्ट करता है और वो वेस्ट मटेरियल जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया, ऐसे इन चीज़ों को ब्लड से दूर रखता है. ब्लड का जो फ्लूइड पार्ट है उसके अंदर उसको प्लाज्मा कहते हैं, जिसके अंदर बहुत सारे टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स और न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो उसके अंदर डिजॉल्व हो जाते हैं. ब्लड सेल्स 2 टाइप के होते हैं सस्पेंडेड इन प्लाज्मा. वो है आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स और डब्ल्यूबीसी यानी वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स. Plasma is a liquid component of the blood in which most of the blood cells are suspended. It is mostly made up of water up to 95% and contains dissolved nutrients, carbon dioxide and oxygen. इन 2 पॉइंट्स में ये लोग क्या है, प्लाज्मा ब्लड का वो लिक्विड कंपोनेंट है जिसके थ्रू बहुत सारे ब्लड सेल्स सस्पेंडेड है और उसके अंदर 95% से ज़्यादा वाटर रहता है जिसके अंदर डिजॉल्व न्यूट्रिएंट्स, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन रहता है. आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स. रेड ब्लड सेल्स आरबीसी present in the blood are responsible for the transport of oxygen throughout the body. They contain a red pigment called hemoglobin which binds with oxygen. The reddish color of the blood is due to hemoglobin. इन 3 पॉइंट्स में इन्होंने हमें बताया है कि आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स जो हमारी बॉडी के अंदर रिस्पॉन्सिबल है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ताकि वो हर सेल्स के अंदर ऑक्सीजन पहुँचे और वो सर्कुलेट करते हैं, इसलिए वो सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है. उसके अंदर एक पिगमेंट रहता है, रेड पिगमेंट, जिसको हीमोग्लोबिन कहते हैं. वो ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड कर लेता है जिससे वो पूरे इसमें सर्कुलेट होता है और वो रेडिश कलर जो आरबीसी रेड ब्लड सेल्स यानी रेड, तो वो जो रेडिश कलर रहता है वो हीमोग्लोबिन की वजह से आता है. WBC. द ब्लड कंटेन्स वाइट ब्लड सेल्स WBC which are part of the immune system. They are like soldiers who fight and kill germs that may enter the body. मतलब इन्होंने ये 2 पॉइंट में बताया है कि जो WBC रहता है वो ब्लड के अंदर जो WBC रहते हैं वो इम्यून सिस्टम का एक पार्ट है. वो हमारे लिए सोल्जर्स की तरह काम करते हैं. वो जो भी जर्म्स आते हैं उसको उससे फाइट करते हैं और किल करते हैं उन्हें. Blood platelets. Platelets are the small
smallest cells in the body. By clumping together, they form a blood cloth, preventing the loss of blood due to bleeding. They prevent excessive damage to the blood vessels by binding together at the site of damage. इन 3 पॉइंट्स में हमें ये बताया कि जो ब्लड प्लेटलेट्स रहते हैं वो छोटे छोटे सेल्स रहते हैं ब्लड के, जो क्लम्पिंग होके टुगेदर एक क्लॉथ वाला, क्लॉथ मत समझना, CLOT, क्लॉथ बना देते हैं। अगर हमें कहीं चोट लगी या वाउंड आया तो उधर तुरंत क्लॉथ बना देते हैं, जिससे कि जो ब्लड रहता है वो ज़्यादा बाहर ना जाए। Blood vessels. Blood vessels are tubes that carry blood all over the body. Arteries, veins, and capillaries are collectively called blood vessels. ये 2 पॉइंट के अंदर कहा है कि ब्लड वेसल्स वो ट्यूब्स रहती है जिसके अंदर ब्लड फ्लो होता है पूरी बॉडी में। उसके टाइप से आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। Arteries are blood vessels that carry oxygenated blood to the cells and tissue. They carry blood from heart to the tissue. आर्टरी इन 2 पॉइंट्स में बताया है कि आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है सेल्स तक और टिश्यूज तक, और वो कैरी करती है ब्लड हार्ट से टू द टिश्यूज तक। एक और पॉइंट इसमें यह है कि जो पल्मोनरी आर्टरी होती है, एक टाइप ऑफ आर्टरी हो, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। सेकेंड, वेन्स आर ब्लड वेसल that carry away deoxygenated blood from the cells and tissues to our body. They carry blood from tissues to heart. ये 2 पॉइंट के अंदर इन्होंने ये बताया है कि जो वेन्स है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है टिश्यूज और सेल से हमारी हार्ट तक, जिससे वो एक्सेल होके डीऑक्सीजनेटेड कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चला जाता है, वो टिश्यूज से हार्ट तक कैरी करते हैं। एक और पॉइंट इसमें यह है कि जो पल्मोनरी वेन्स होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है बॉडी के अंदर। कैपिलरीज आर द स्मॉलेस्ट ऑफ द body's blood vessels. It serves the most important task of the circulatory system, the exchange of materials between circulation and cells. The fine network makes it easy for the process of diffusion of material due to increase in surface area. इन 3 पॉइंट्स में ये बताया है कि कैपिलरीज हमारी बॉडी के सबसे छोटे ब्लड वेसल्स होते हैं जो काम करते हैं, उनका इम्पोर्टेंट काम सर्कुलेटरी सिस्टम में होता है, जो एक्सचेंज करता है मटेरियल्स बिटवीन सर्कुलेशन और सेल्स के बीच में एक्सचेंज करता है वो मटेरियल। उसका अच्छा नेटवर्क है जो वो इस प्रोसेस को करने में वो हेल्प करता है। हार्ट. The heart is a muscular organ in animals that pumps blood through the blood vessels to all the parts of the body. The heart consists of 4 chambers that prevent the deoxygenated and oxygenated blood from mixing. The upper chambers are called arteria and lower chambers are called ventricles. आर्टेरिया एंड वेंट्रिकल्स, मतलब इसके अंदर ये बताया कि हार्ट हमारा एक ऐसा मस्कुलर ऑर्गन है जो पंप करता है ब्लड को पूरे ब्लड वेसल्स के अंदर, जिससे वो पूरे बॉडी में जाते हैं। उसके अंदर 4 चेम्बर्स रहते हैं जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अलग रखता है। ऊपर के दोनों चेम्बर्स रहते हैं लेफ्ट साइड में लेफ्ट आर्टेरिया एंड और राइट साइड में राइट आर्टेरिया। नीचे के दोनों रहते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल्स और राइट वेंट्रिकल्स। Walls are present in the heart as well as in veins. In the heart, they are present between the arteria and ventricles and at the base of big vessels leaving the heart. Walls are responsible for unidirectional flow of blood in the body. Opening and closing of the walls present in the heart are responsible for the lub-dub sound of the heart.
मतलब इस वॉल्स के बारे में ये बताया कि वॉल्स जो रहते हैं वो हमारे हार्ट और वेन्स दोनों के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। वो आर्टीरिया और वेंट्रिकल्स के बीच में रहता है, और जो बेस बड़े बिग वेसल्स का रहता है उसके नीचे, लिविंग द हार्ट। वॉल्स रिस्पॉन्सिबल है ताकि जो ब्लड फ्लो हो रहा है, जैसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बाहर की तरफ फ्लो हो रहा है, पर वो अगर वापस रिटर्न आ गया बॉडी में तो वो हमारे ऑर्गन्स को डैमेज कर सकते हैं। इसलिए वॉल्स ये रहते हैं कि वो जा तो चले तो जाएंगे पर वापस आ नहीं पाएंगे, जिससे और ये वॉल्स हमारे जो हार्ट में लबदब लबदब साउंड आता है वो पंपिंग का साउंड रहता है। पल्मोनरी सर्किट, it is a network of arteries and veins connecting the heart and lungs. Deoxygenated blood is pumped from the blood to the lungs for oxygenation. The oxygenated blood returns to the heart to be pumped to the rest of the body. इसके अंदर इन्होंने जो पल्मोनरी वेन्स है वो कैसे काम करती है वो वेन्स और आर्टरीज है वो कैसे काम करती है वो बता दी। इस जो पल्मोनरी वेन्स और आर्टरीज रहती है वो लंग्स और हार्ट को कनेक्ट करती है। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है उससे वो लोग पंप कर देते हैं लंग्स तक, ताकि वो उसका ऑक्सीजनेशन का प्रोसेस चालू हो जाए। और फिर जब वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाता है तो वो वापस हार्ट के पास चला जाता है ताकि वो पंप होके पूरी बॉडी के अंदर जा सके। ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड, oxygenation of blood occurs at the alveoli in the lungs. The alveoli have blood vessels wrapped around it, and the blood is oxygenated by diffusion. मतलब इसके अंदर प्रोसेस बता दिए ऑक्सीजनेशन की। जो हमारे लंग्स के अंदर एल्विलोय होता है ना, उसके अंदर ब्लड वेसल्स ट्रैप हो जाते हैं और वो ऑक्सीजन फिर उसको डिफ्यूजन की मदद से ऑक्सीजनेटेड कर देता है। पल्स, pulse. The heart periodically expands and contracts to pump the blood into arteries, which also expand and contract as the blood flows through them. This is called pulsination. This pulsination of arteries can be felt at certain places of the blood, such as the wrist. Pulsination is measured as the number of heartbeats per minute, which is nothing but pulse rate. Excretory system. Excretion, the process of removal of waste products from the cells of the living organism is called excretion. सॉरी गाइज, मैं पल्स के बारे में समझाना भूल गया था। तो जो हार्ट रहता है वो पीरियोडिकली एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिससे वो पंप करता है ब्लड को आर्टरीज में, वो भी एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट होती है जिससे ब्लड फ्लो करता है पूरी बॉडी में। इसको हम कहते हैं पल्सिनेशन। अब ये जो पल्सिनेशन है वो आर्टरीज के अंदर भी होता है सर्टन प्लेसेस पे। जैसे आप देख सकते हो रिस्ट के ऊपर आप अगर 2 उंगली रखें तो आपको मतलब कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन का फील होता है। ये पल्सिनेशन और कुछ नहीं, बस जो हार्ट बीट्स रहती है पर मिनट उससे पल्सिनेशन कहते हैं, जिसे हम पल्स रेट कहते हैं। एक्सक्रीशन पढ़ लिया था, अब समझा देता हूँ। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द सेल्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। मतलब हमारी बॉडी से जो रिमूवल होता है वेस्ट प्रोडक्ट सच एज यूरिया, वो तो उससे हम कहते हैं एक्सक्रीशन। फॉर ह्यूमन बींग्स द वेस्ट प्रोडक्ट्स आर इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया एंड फेसेस। मैंने आपको बताया ना अभी यूरिया, फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो हम एक्सहेल करते हैं वो भी मतलब हमारी बॉडी के लिए वेस्ट है, तो हम उसे ये कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। किडनीज, our body's main excretory organs are kidneys. जो हमारा किडनी, there is a pair of kidneys present on either side of the spine, each kindly
kidney. Each kidney is a bean-shaped organ reddish in color. It contains millions of tiny tubules that act as microscopic filters and filter out the useful and the harmful substance from the blood. The useful substances are again reabsorbed back into the blood, and only harmful substances are concreted. These harmful substances are present in a dissolved state in water, and now it's called urine. Urine is excreted out of the body. Thus, kidneys act as filters of our bodies. मतलब इन्होंने ये बता दिया है किडनीज के बारे में कि ये मेन एक्सक्रीटरी सिस्टम होता का प्रोडक्ट ऑर्गन होता है. ये फिल्ट्रेशन का काम करता है. ये बीन शेप्ड रहता है, रेडिश कलर का रहता है. इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे ट्यूबुल्स होते हैं जो माइक्रोस्कोपिक फिल्टर्स और फिल्टर आउट्स का काम करते हैं, जिससे हार्मफुल और यूजफुल सब्सटेंस डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं. यूजफुल सब्सटेंस वापस से रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं और हार्मफुल मतलब आगे बढ़ जाता है. अब यही जो हार्मफुल सब्सटेंस है वो वाटर की स्टेट में रहता है, जिससे हम यूरिन कहते हैं. अब यूरिन हमारी बॉडी के बाहर रहता है, तो ये लोग कह रहे हैं कि किडनी फिल्टर्स ऑफ आवर बॉडी की तरह काम करते हैं. यूरेटर्स. यूरिन इज सेंड फ्रॉम किडनीज टू यूरिनरी ब्लैडर थ्रू ट्यूब्स कॉल्ड यूरेटर्स. जो यूरिन रहता है वो यूरेटर्स करके नाम का एक ट्यूब है, जिससे वो किडनीज से यूरिनरी ब्लैडर तक जाता है. यूरिनरी ब्लैडर. The urinary bladder is a muscular bag where urine is accumulated and excreted from the body through the urethra. It can hold about 300 to 500 ml of urine. Sorry, मेरे हाथ से मेरा फ़ोन गिर गया था. 1 मिनट. वॉल्स तो कहाँ गए हम? कहाँ गया? हाँ नहीं, किडनीज भी हो गया. यूरिनरी ब्लैडर. सॉरी गाइस, मेरे हाथ से फ़ोन गिर गया था. इट कैन होल्ड अबाउट 300 to 500 ml of urine for a while before the urge to empty occurs. यानी यूरिनरी ब्लैडर वो मस्क्यूलर बैग है जो हमारी यूरिन को एक्यूमुलेट करके रखता है फ्रॉम द बॉडी थ्रू यूरेथ्रा. अब वो 300 to 500 ml ऑफ यूरिन ही स्टोर कर सकता है जब तक आपको वॉशरूम नहीं जाना पड़े. डायलिसिस. डायलिसिस इज द फिल्टरिंग ऑफ ब्लड आउटसाइड द ह्यूमन बॉडी यूजिंग अ मशीन व्हेन द बोथ किडनीज फेल. अगर आपकी दोनों किडनी फेल हो जाती है तो डॉक्टर्स आपके लिए डायलिसिस यूज़ करते हैं, जिससे हम जो यूरिन रहती है वो फिल्टर करते हैं मशीन के थ्रू. Excretion in other animals. Excretion in different animals differs based on excretory material. Ammonia, urea, and uric acid are commonly excreted materials. Transportation in plants. ओमोसिस आपको अभी तक नहीं आया है पर हमारे इसमें दे दिया है, तो हम आगे बढ़ते हैं. Root hairs. Root hairs are elonged extensions of the roots that are comparable to hairs on animal. They increase the surface area for increased exchange of water and minerals. Root hairs जो रहते हैं वो हमारे मतलब एनिमल्स के ऊपर जो हेयर रहता है उसकी तरह ही रहते हैं. वो सॉइल के अंदर रहता है, वो सरफेस एरिया बढ़ाते हैं जिससे मोर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर और मिनरल्स होता है. Phloem. Phloem is the plant tissue that transports the soluble organic material created during photosynthesis from the leaves to the other parts of the plant. यानी phloem वो टिश्यू रहता है जो soluble organic material जो रहता है ना, जो फोटोसिंथेसिस के टाइम पे क्रिएट होता है, उसको वो बाकी लीव्स के थ्रू बाकी पूरे प्लांट के अंदर भेजता है. Xylem.
It is the plant tissue that transports water and other nutrients from the root hairs to other parts of the plant. Xylem मतलब एक टाइप ऑफ टिश्यू है जो रूट हेयर से ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर कुछ न्यूट्रिएंट्स करता है पूरी बॉडी के अंदर. ट्रांसपिरेशन. Transpiration is the loss of water in form of water vapor from stomata present on leaves. So this process also helps the plants absorb and distribute water through their roots. Transpiration excretes a straw-like effect and water moves up against gravity in tubes made of xylem cells. तो गाइज आज के लिए इतना ही काफ़ी है. अगले वीडियो के अंदर हम फिर मिलेंगे. तब तक के लिए टाटा बाय बाय. लव यू ऑल.